नमस्कार दोस्तों, AIU कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त DK वर्मा। आज मैं आपको एक्सेल के अंदर 6 फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा, और अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो प्लीज आप हमारा ई बुक जरूर पढ़ें, क्योंकि ई बुक में मैंने उदाहरण के साथ इन सभी फॉर्मूले का प्रयोग किया है। ऐसे दिक्कत तो मैं होने नहीं दूंगा, बट फिर भी आप हमारा ई बुक जरूर पढ़ा करें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बारी बारी से इन सारे फॉर्मूले का यूज प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो है कंबाइन फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूला का यूज करने से पहले आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा, और इसके बारे में जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि बचपन में आपने कॉम्बिनेशन ज्ञात करना सीखा था। याद कीजिए 5 या 6 क्लास में, मुझे तो याद नहीं, लेकिन बचपन में, ऐसे तो हो सकता है ये 1 या 2 क्लास में ही हो, बचपन में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ज्ञात करना सीखा था। मैं उदाहरण देता हूं तो तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे देखो ये ABCD, अगर मान के चलो ABCD का है ना, ABCD का नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? AB AC AD BC BD CD। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। अगर मैं आपको कह दूं कि ABCD का नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ज्ञात करो तो ज्ञात कर दोगे? नहीं करोगे। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई हम कितने ग्रुप में कॉम्बिनेशन ज्ञात करें, क्योंकि इसमें तो 4 अल्फाबेट है, A B C D, इसमें 4 अल्फाबेट हैं। तो अगर हमको ग्रुप बनाना रहेगा तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम क्या करेंगे, ABCD को हम ग्रुप में बांटेंगे, ABC, फिर बांटेंगे BCD, ऐसे भी तो हो सकता है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे 3 ग्रुप्स हुआ। कितने ग्रुप? 3 ग्रुप। यानी इसको कहेंगे, ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा? 1 2, लेकिन 3 ग्रुप में। तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि हम कॉम्बिनेशन किसका निकालना चाहते हैं और कितने ग्रुप्स में। उदाहरण के तौर पे यहां पे देखो, ये हमारा ABCD, ये 4 अल्फाबेट है। अगर मुझे इसकी कॉम्बिनेशन ज्ञात करनी है ना, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ज्ञात करनी है, और वो भी 2 ग्रुप्स में, तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हम ज्ञात करेंगे A से, तो A से बनेगा AB, देख लो, फिर A से बनेगा AC, देख लो, फिर A से बनेगा AD, देख लो। अब B से बनाएंगे BC है, फिर B से बनाएंगे CD, सॉरी B से बनाएंगे BD, और उसके बाद बचा C से बनाएंगे CD। अब ऐसा नहीं कि इसका उलट दोगे, ऐसा नहीं होता है, बस सीधे जाना है। ऐसा नहीं कि आप आगे पीछे कर दोगे तो फिर गलत होगा ना, ऐसा थोड़ी है। C से बना CD, और फिर ऐसा मत कर दो इसको DC, क्योंकि ये DC ऑटोमेटिक है। कॉम्बिनेशन का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, इसका हिंदी ही होता है जुड़ा हुआ। कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ा हुआ, तो CD या DC वो ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ है। ऐसा मत करना कि CD और फिर कर देना DC, है ना, AB BA AC CA, ऐसा नहीं करना है, वो कॉम्बिनेशन हो चुका है। अगर मान के चलो आप ना 1 2 3 4 का कॉम्बिनेशन बना रहे हो, है ना, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड कर रहे हो, तो पहले क्या करोगे? 1 से बनाओगे 1 2, फिर 1 से बनाओगे 1 3, फिर 1 से बनाओगे 1 4, है ना। ऐसे पहले बनाओगे 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4। अब आगे बढ़ोगे, अब 2 से बनाओगे, है ना, 2 से बनाओगे तो क्या बनेगा? देख लो, 2 से 2 3, क्या बनेगा? 2 से 2 3, फिर 2 से 2 4 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, 3 से बनाएंगे तो 3 से बनेगा तो 3 4। तो ये मेरा टोटल कॉम्बिनेशन कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, यानी 6, यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 6 हो गया। कॉम्बिनेशन कितना? 6।
तो यही चीज हम लोग ना इसके जरिए फाइंड करते हैं, कंबाइन फॉर्मूले के जरिए। मान लो आइटम और ये ग्रुप्स और ये कॉम्बिनेशन। आइटम्स का मतलब मान के चलो कि आपके पास ना 4 आइटम्स हैं। अब 4 आइटम्स का मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी, ये 4 आइटम हो गया, ए बी सी डी। तो ये 4 आइटम्स आपके पास है, ए बी सी डी। अगर इसी आइटम को 2 ग्रुप में कॉम्बिनेशन ज्ञात करना है, कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। तो ए बी बी ए सी ए डी ऐसे करके, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? यानी कि हमारे पास 4 अल्फा, मैं एग्जाम्पल के लिए अल्फाबेट ले रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए अल्फाबेट ले रहा हूं, लेकिन आप इसको आइटम समझो कि अगर आपके पास ना, अगर आपके पास 4 आइटम है, कितना आइटम? 4 आइटम, अनार, केला, आम, अमरूद, 4 आइटम है, तो 2 ग्रुप्स में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो एक बनाओगे, देखो मैं समझाता हूं। जैसे ये मान लो आपका आम हुआ है ना, मैं लिख देता हूं यहां से, ये आपका आम हुआ, ये आपका अमरूद हुआ, और ये आपका मान लो कि मैं करता आम अमरूद, यहां पे कर लो अनार, कर लो, आप वर्ड मत देखो, मैं सिंपल समझा रहा हूं। और एक कर लो यहां पे शरीफा कर लो, राइट। आम अमरूद अनार शरीफा, ये 4 आइटम। अब आपको कॉम्बिनेशन ज्ञात करना है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ज्ञात करना है, लेकिन 2 ग्रुप से। कितने ग्रुप से? 2 ग्रुप से। तो क्या करोगे? आम अमरूद को एक में करोगे, फिर आम और अनार को करोगे, फिर आम और शरीफा करोगे, है ना। कैसे? आम से शुरुआत करेंगे, आम से बनाएंगे अमरूद, फिर आम से करेंगे अनार, आम से करेंगे शरीफा। अब अमरूद से चलेंगे, अमरूद से करेंगे अनार, और फिर अमरूद से करेंगे शरीफा, फिर अनार से करेंगे शरीफा। अब शरीफा से कुछ करने वाला तो कुछ यहां है नहीं, तो हमारा खत्म हो गया। तो अगर आपके पास 4 आइटम है, तो 2 ग्रुप में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ये 2 ग्रुप का बना। लेकिन अगर बाय द वे मैं कह दूं कि 4 आइटम में 3 ग्रुप्स में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 3 ग्रुप में बनाओगे तो क्या बनेगा? देखो, ए बी सी बनेगा और बी सी डी बनेगा, बस। यानी कि अगर 3 ग्रुप्स में कहा जाए तो 4 आइटम का 2 कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। और अगर मान के चलो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी आपके पास 5 आइटम है। कितने आइटम? 5 आइटम। और आपको 2 ग्रुप्स में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ज्ञात करना है, तो क्या करोगे? ध्यान से समझो, यहां पे मैं समझाता हूं सिर्फ। पहले ए से बनाओगे, ए से बनाओगे ए बी बनाओगे, फिर ए से बनाओगे ए सी बनाओगे, फिर ए से बनाओगे ए डी बनाओगे, फिर ए से ए बनाओगे। 4 हो गया आपका, हो गया 4। अब बी से शुरू करोगे, बी से बनाओगे बी सी, बी से बनाओगे बी डी, बी से बनाओगे बी, तो 3 इसमें और ऐड हो गया। अब सी से बनाओगे, सी से बनाओगे सी डी, सी से बनाओगे सी, तो 2 इसमें और ऐड हो गया। अब डी से बनाओगे डी, तो एक और इसमें ऐड हो गया। अब ई के बाद तो कुछ है नहीं, तो टोटल 4 3 7 7 3 10, यानी कि 5 आइटम का 2 ग्रुप्स में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 10 होंगे। अगर इसी को 3 ग्रुप्स में कॉम्बिनेशन ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो ए बी सी 3 ग्रुप हो गया, तो एक बनेगा ए बी सी और एक बनेगा, देखो यहां पे समझने वाली बात क्या है कि आप ए से शुरू कर रहे हो। अगर 2 ग्रुप्स में कहता है तो आप क्या करते हो? ए से लेते हो ए बी, फिर ए से लेते हो ए सी, फिर ए से लेते हो ए डी, और फिर ए से लेते हो ए। लेकिन अगर 3 ग्रुप्स में कहा जाए तो आपको 3 अल्फाबेट को लेना पड़ेगा। कितने अल्फाबेट? 3। यानी कैसे? ए बी सी, ए बी सी, फिर आपको यहां से ए सी डी ऐसे करके 3 लेना पड़ेगा। तो इसी चीज को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो हम क्यों इतना करेंगे? जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। यहां पे क्या था? यहां पे था 5 आइटम, तो मैं लिखता हूं आइटम है 5। अब कितने ग्रुप में बांटना है? 3 ग्रुप में हमें कॉम्बिनेशन ज्ञात करना है, तो 3 लिख दिया। अब यहां डायरेक्ट लिखेंगे केवल कंबाइन फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहां पे सबसे पहले आइटम सेलेक्ट करेंगे और यहां पे ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और क्लोज कर देंगे, देन इंटर कर देंगे। तो टोटल 10 यहां पे कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर आइटम 4 रहेगा तो कॉम्बिनेशन देखो यहां पे कितने बने? 4। अगर आइटम 4 रहेगा और 3 ग्रुप में करेंगे तो 4, अगर 2 ग्रुप में करेंगे तो 10 बनेगा। देखना, नहीं सॉरी 6। यहां देखो, आप खुद देखो, आप एबीसीडी कितना है? एबीसीडी 4 आइटम। मैं उदाहरण में एबीसीडी दे रहा हूं, आप इसको आइटम समझो। तो ये आइटम 4 है। अब इसे कॉम्बिनेशन करो, ए बी, फिर ए से ए सी, फिर ए से
ए डी, अब बी से बी सी, अब बी से बी डी, अब सी डी, बस 6 बना ना। तो 4 आइटम का कॉम्बिनेशन 2 ग्रुप्स में 6 होगा। और अगर आइटम बदलते जाओगे 100 आइटम रहेगा और 2 ग्रुप्स में कॉम्बिनेशन कितने होंगे, तो इतना हो, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला फॉर्मूला क्या है, यूजिंग सीलिंग एंड फ्लोर फॉर्मूला। अब इसका यूज कहां होता है मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब किसी भी नंबर से दूसरे नंबर में भाग दिया जाता है और भागफल दशमलव में आता है। अर्थात कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी संख्या से किसी दूसरे संख्या में भाग देते हैं तो हमारा भागफल दशमलव में आ जाता है और हम ये नहीं चाहते हैं। तो इसी चीज को सोल्व करने के लिए हम लोग यहां पे सीलिंग एंड फ्लोर फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब दोनों का काम सेम है लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंट है। एग्जाम्पल से समझ लेना, देखो यहां पे एग्जाम्पल थोड़ा यहां देखो, और इसका मतलब समझ लो। सीलिंग का मतलब होता है उच्च मान, इसका हिंदी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सीलिंग का मतलब उच्च मान। अब देखो, मान के चलो आप 2 से 25 में भाग दे रहे हो, ठीक है। तो 2 से 25 में भाग दोगे तो पूरा पूरा तो भाग नहीं लगेगा, ये दशमलव में आएगा, है ना, 12.5। तो ये गड़बड़ है। अगर हम 5 से भाग देंगे 44 में तो इसका जो आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा। तो हम चाहते हैं कि दशमलव में ना आए, यानी 25 हम 2 से भाग दे रहे हैं 25 में, तो इसका जो भागफल आ रहा है वो दशमलव में आ रहा है। तो 25 में हम क्या ऐड करें कि पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो अगर हम 25 में एक और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 26, और जब हम 2 से 26 में भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन कंडीशन है, अगर मुझे 2 से 25 में भाग देना है तो हम एक घटा भी सकते हैं और एक बढ़ा भी सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको यहां पर ऊपर में बताया है ना, सीलिंग एंड फ्लोर फॉर्मूला। अगर आपको मान के चलो कि आप 2 से भाग दे रहे हो 25 में, है ना, तो अगर आपको पूरा पूरा भाग लगा देना है, आप चाहते हैं कि पूरा पूरा यहां पे भाग लग जाए, मतलब जो भागफल है वो दशमलव में ना आए, तो आप 25 में एक बढ़ा दो तो हो जाएगा आपका 26। तो 26 हो जाएगा पूरा पूरा विभाजित। लेकिन हम अगर एक घटा देंगे तो हो जाएगा 24, तो 24 भी हमारा 2 से भाग लग जाएगा। तो अगर आपको बढ़ाना हो तो आप यहां पे सीलिंग था, है ना, सीलिंग फार्मूला का यूज कर सकते हो, और अगर आपको घटाना है तो आप फ्लोर फार्मूला का यूज कर सकते हो। मैं समझाता हूं पहले आपको, देखो। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप 5 से 13 में भाग दे रहे हैं, तो 5 से अगर आप 13 में भाग देंगे तो वो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसका जो आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा। तो अगर हम 13 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15, और 15 5 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि 13 में 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 10, और 5 जो है उसको विभाजित कर देगा। तो कंडीशन यहां पे 2 आ रहे हैं कि आपको आगे जाना है या पीछे आना है, आपको मैक्सिमम जाना है या मिनिमम। अगर आपको यह पता करना हो कि चलो भाई 13 के आगे कौन सा नंबर है जो 10 से जो 5 से वो भाग लग जाएगा, तो 13 के आगे 15 आता है, यानी 2 जोड़ देगा। और अगर आपको पीछे मुड़ना है तो आप क्या करो, आप पीछे आओ, तो पीछे हो जाएगा 10 जो 5 से भाग लग जाएगा। तो अगर आप आगे पता करना चाहते हो तो इक्वल लगाओ, सीलिंग फार्मूला यूज करो, ये नंबर सेलेक्ट करो, है ना, और यहां पे सिग्निफिकेंस में आप यहां पे इसको सेलेक्ट करो कॉमा दे करके, और यहां पे इंटर, तो आगे बढ़ गया। यानी कि 13 के आगे 15 है जो 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब यहां पे आगे चलो, मान लो 14 है और यहां हम ले लेते हैं 5। अब यहां पे हम फ्लोर फार्मूला यूज करते हैं। अब
ये नंबर सेट करते हैं, कॉमा सिग्निफिकेंस में ये करते हैं। अब क्या करेगा इंटर, ये क्या कर दिया, 14 में अगर हम 6 और ऐड करते, 14 में अगर हम 6 और ऐड करते तो हो जाता 20, जो 5 से भाग लग जाता। लेकिन 14 में 4 घटा दिया है और 10 कर दिया, अब 10 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहां पे गड़बड़ क्या हुआ कि अगर आप यहां पे सीलिंग फॉर्मूला यूज करोगे तो अधिकतम करेगा और यहां पे फ्लोर यूज करोगे तो मिनिमम करेगा। आपने देखा कि अगर हम 5 से 14 में भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 10, जो कि 5 से भाग लग जाएगा। अब यहां देखो 5 से भाग देंगे 13 में तो भाग नहीं लगेगा, लेकिन अगर 13 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15, और जो 15 जो है वो 5 से भाग लग जाएगा। तो यही इसका यूज है ना। ऐसा नंबर ये फाइंड करेगा जिससे कि भाग देने पर भागफल दशमलव नहीं आएगा। इसका मोटिव सिर्फ यही है कि ऐसा नंबर फाइंड करेगा आगे या पीछे। अब आगे फाइंड करना है तो भाई स्लिंग फॉर्मूला का यूज करो, अगर पीछे फाइंड करना है तो फिर फ्लोर यूज करो। तो आगे फाइंड करना है या पीछे फाइंड करना है, लेकिन फाइंड वही करेगा जो पूरा पूरा भाग लगेगा। बस यही इसका यूज है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग अगले फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो है जीसीडी। जीसीडी इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब इसका मतलब आप समझ लो, ध्यान दो। ये दिए गए सभी संख्याओं में से ऐसे सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर को फाइंड करता है जिससे सारे नंबर विभाजित हो। समझ रहे? जैसे मान के चलो पहला नंबर 15 है, दूसरा नंबर 3 है, और अगर आपको इसका जीसीडी निकालना है, जीसीडी का मतलब ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो कॉमन हो और वो सारे नंबर को विभाजित करता हो। मैं समझाता हूं आपको, देखो मान के चलो पहला नंबर 3 है, दूसरा नंबर 6 है, तीसरा नंबर 9 यहां पे आपका है 12। अब इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? ध्यान रहे वैसा ग्रेटेस्ट नंबर, और वो कॉमन भी होना चाहिए और सबसे ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए। कॉमन ग्रेटेस्ट यानी कि ऐसा नंबर जो इन सारे नंबर्स को डिवाइड भी करे और सबसे बड़ा हो। तो यहां पे 3 हो सकता है। 6 लोगे तो 6 जो है वो 3 को डिवाइड नहीं करेगा, 12 को डिवाइड करेगा लेकिन 3 को नहीं करेगा। तो यहां पे क्या होगा? 3 होगा। पहला नंबर मान लो 10 है, दूसरा नंबर हमारा 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा पता है? इसका आंसर 5 आएगा, क्योंकि 5 को डिवाइड कर रहा है और 5 10 को भी डिवाइड कर रहा है। तो लगा दो GCD, पहला नंबर कॉमा दूसरा नंबर। आप बहुत सारे नंबर को ले सकते हो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। 5 आया। अब मान लो आप यहां पे कुछ भी कर दो, अब आप यहां पे एक और लिख दो। अब इन 4 नंबर को आपको जीसीडी ज्ञात करना, इक्वल GCD। इन सारे को सिलेक्ट कर सकते हो आप, है ना, कॉमा के साथ, ठीक है। अब ऐसे मत कर लेना, कॉमा इसको, कॉमा इसको, कॉमा इसको, आप क्लोज कर दो इंटर। तो सारे का जीसीडी 1 होगा, क्योंकि देखो 5 2 से डिवाइड नहीं होता है लेकिन 1 से होता है, यानी कि जितने भी नंबर हैं वो 1 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि इसका ग्रेटेस्ट 1 ही है। लेकिन मान के चलो पहला नंबर हमारा 100 है, दूसरा नंबर हमारा 10 है और तीसरा नंबर हमारा 20 है। अगर हमें यह पता करना हो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, पूर्णतः डिवाइड कर देगा, और वो भी लोएस्ट नहीं बल्कि ग्रेटेस्ट, आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों को पूर्णतः डिवाइड कर दे और बड़ा हो, तो हम लगाएंगे इक्वल GCD। अब यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा इसको करेंगे, कॉमा इसको करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो 10 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा और सबसे बड़ा है। अब देखो 10 से डिवाइड हो जाता है, 10 5 से भी डिवाइड हो सकता था लेकिन वो छोटा था, तो यही इसका इस्तेमाल है। बस आगे देखो SQRT, स्क्वायर रूट। आपने बचपन में सीखा होगा स्क्वायर रूट ज्ञात करने के लिए, है ना, √3 √5। मैं आपको उदाहरण दिखा देता हूं, देखो इस तरह का आपने बचपन में सीखा था ना,
कि रूट 4 का इसका क्या वैल्यूज होती है, रूट 16 का क्या वैल्यूज होती है, रूट 3 का वैल्यूज क्या होती है, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो। बस इस फॉर्मूला लगाना है। मान लो 3 का ज्ञात करना है तो इक्वल लगाओ, एस क्यू आर टी लगाओ, नंबर को सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो, देन इंटर, निकल गया। अगर आपको 4 का ज्ञात करना है तो 4 का क्या होता है रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, एस क्यू आर टी। अब इसको सिलेक्ट करो 4 को, देखो 2 आ गया ना, तो बस इसका यही यूज है। अब रैंड, इसका यूज कहां होता है, आप ना 0 और 1 के बीच नंबर लिख सकते हो। जैसे मैं उदाहरण समझाता हूं, उदाहरण देखो आपका, ये देखो, ये यहां पे जो नंबर दिख रहे हैं वो 0 और 1 के बीच का है, ये नंबर 0 और 1 का बीच का है। अगर आप चाहते हैं एक्सेल में ऐसा करना कि 0 और 1 के बीच में नंबर को यहां पे इंसर्ट करना चाहते हैं एक्सेल के अंदर, तो कर सकते हो, 0 और 1 के बीच ही होगा। आप क्या करो, आप यहां लिखो इक्वल रैंड, हो गया ब्रैकेट क्लोज, बस रैंड लिखो, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर, ये आया। अब क्या करो, इसको ऐसे यहां से खींचो, ड्रैग करो, और अब नीचे की ओर, अब ये हो गया, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो और अब इसको नीचे की ओर खींच सकते हो। देखो तो ये जितने भी नंबर यहां पे शो कर रहे हैं वो 0 और 1 के बीच के ही हैं। अब आगे क्या है, यूजिंग रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन क्या करता है, ये आप अपने हिसाब से यहां पे देखो, जब हम एक्सेल में कोई काम करते हैं तो हमें खुद से लिखना पड़ता है 10, है ना, ऐसे करके कुछ भी। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो यहां आपको खुद से लिखना पड़ता है ना, खुद से यहां पे लिखना पड़ता है, जो काफी टाइम लगता है। लेकिन रैंड बिटवीन के जरिए आप ऑटोमेटिक सारे सेल में जितने भी नंबर लिखना चाहते हैं कि हाँ भाई 100 से लेकर के 200 के बीच में ऑटोमेटिक फिल हो जाओ, 1000 से लेकर के 2000 के बीच में ऑटोमेटिक फिल हो जाए, है ना, क्या नंबर। और ध्यान देना ये हमेशा चेंज होता रहेगा। देखो अभी यहां पे देखो, इस पर गौर करना, इस पर गौर करना, देखो कैसे चेंज होगा, चेंज हुआ, चेंज हुआ, हमेशा चेंज होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। देखिए मैं यहां पे लगाऊंगा इक्वल रैंड बिटवीन, सबसे नीचे आ जाएगा यहां पे। अब पहला है बॉटम और टॉप। मान लो बॉटम आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हो, मैं चाहता हूं कि 12 से स्टार्ट हो और लास्ट हमारा 18 तक हो, ठीक है, 80, इंटर, ये हो गया। अब इसको ड्रैग कर दो, नीचे की ओर ड्रैग करो, देखो ये बिटवीन मतलब दोनों के बीच का ही नंबर है। अब मान लो आप इतने दूर में चाहते हैं कि 1000 से लेकर के 7000 तक का नंबर फिल हो जाए, इक्वल लगाओ, रैंड बिटवीन लगाओ, बॉटम कर दो 1000 से लेकर कॉमा 7000 के बीच, इंटर कर दो। अब इसको क्या कर दो, यहां पे आप यहां पे ड्रैग कर सकते हो, इसको ऐसे करके हो, ऐसे करके, क्या दिक्कत है यार, इसको खींच करके। तो 1000 से लेकर के 7000 के बीच में ऑटोमेटिक नंबर फिल हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा चेंज होता रहेगा। आप जब भी कुछ काम करो किसी भी सेल में तो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट किया हुआ है ना, ये रैंडमली लेता है, क्योंकि रैंड का यूज कर रहे हो तो वही करेगा ना।